Good morning, students. It's class 7th. We are on chapter 2nd of history, that is New Kings and Kingdoms. It's part 7, and we are talking about the Chol dynasty, in which we talk about the राजेंद्र चोल. राजा राज चोल जो थे, उनकी पुत्र का नाम था राजेंद्र चोल. और ये जो राजेंद्र चोल हैं वो अपने फादर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल राजा रहे. उन्होंने जो है श्रीलंका तक अपना अधिकार किया, अपना राज्य बढ़ाया. और मार्चिंग अक्रॉस कलिंगा ही डिफीटेड द रूलर ऑफ बंगाल आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर गंगा. His army reached even up to Myanmar, and the people there welcomed him as Gangaikonda, the conqueror of the Ganga. A special coronation ceremony was organized to welcome him, and he also laid the foundation of a new city called Gangaikonda Cholpuram. अब ये जो हैं राजेंद्र चोल, जब ये कलिंग की तरफ मार्च कर रहे थे, यानी उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे बंगाल के रूलर को हराया. और उसके अलावा इनकी आर्मी जो है वो म्यांमार तक पहुँची, और वहाँ के लोगों ने इनका गंगाईकोंडा के नाम से स्वागत किया. गंगाईकोंडा का मीनिंग होता है कॉन्क्वेरर ऑफ द गंगा, मतलब कि गंगा पर विजय करने वाला. और एक स्पेशल कॉरोनेशन होता है, राज्याभिषेक का फंक्शन किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, उनका वेलकम किया गया. और उसके बाद वहाँ पे इन्होंने एक नई सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की जिसका नाम गंगाईकोंडा चोलपुरम है. In 1025 CE, Rajendra Chol waged a naval conquest and sent his troops to Malacca Straits against the ruler of Srivijaya, which was the powerful empire of Malaya, Java and Sumatra. अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक नेवल कॉन्क्वेस्ट, नेवल होता है जो समुद्री आर्मी जो होती है उसके लिए कहा जाता है, वो किया और अपनी जो आर्मी है उसको मैलेका स्ट्रेट्स जो है वहाँ तक बढ़ाया. और श्रीविजय रूलर जो थे वो इसके अगेंस्ट थे, और जो कि एक पावरफुल एम्परर थे मालया, जावा और सुमात्रा के. इट हैड कंट्रोल अपॉन द सी रूट्स फ्रॉम इंडिया टू चाइना, एंड दे डिड नॉट अलाउ चोल शिप्स एंड ट्रेडर्स टू सेल थ्रू द मैलेका स्टेट्स टू चाइना एंड द मालया पेनिनसुला. In the end, the Cholian navy stood victorious and the relation between the two countries became better. अब ये कह रहे हैं कि ये जो थे श्री विजय, इनका पूरा कंट्रोल था वहाँ के सी रूट्स पे इंडिया से चाइना जाने के, इसलिए वो चोल शिप्स को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वहाँ पे ट्रेड करें. पर एंड में क्या हुआ, एंड में चोल नेवी जो थी उसकी विजय हुई, और फिर जो है दोनों देशों के बीच रिलेशंस अच्छे हुए. अब है चोल ट्रेड, यानी चोल के समय चोल डायनेस्टी जब थी तो व्यापार कैसा था. कावेरी पट्टनम और नागापट्टिनम जो है इस नाम के दो मेजर पोर्ट्स रहे हैं चोल डायनेस्टी के समय. मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से विज़िट करते थे. और ये भी एविडेंस मिला है, यानी प्रमाण मिलता है कि ग्रीक जो थे, यवना जो थे, वो भी यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से आते थे. और चाइना के साथ 3 ट्रेड मिशंस ऑर्गेनाइज किए थे, वो ईयर दिए हुए हैं. उसके अलावा क्या क्या चीज़ें थी जिसमें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो बता रखा है. कॉटन क्लोथ्स, आइवरी, ब्रोकेड्स, परफ्यूम्स, कैम्फो, प्रीसिशियस स्टोन्स एंड सैंडलवुड एंड ग्लासवेयर. चोल जो थे वो सुप्रीम पावर रही हैं साउथ में, और 100 सालों तक उन्होंने वहाँ राज्य किया. फिर दे वर वीकेंड बाय द कॉन्स्टेंट वॉर अगेंस्ट द चालुक्यास. फिर चालुक्यों से लगातार जब वॉर होते रहे तो वो वीक होते गए. पांड्यास और मदुरई जो हैं, पांड्यास ऑफ मदुरई, द यदुवास ऑफ देवगिरी एंड द होयसलास ऑफ हेलेबिड एंड द काकत्यास ऑफ वारंगल इस्टेब्लिश देयर पोजीशन. उसके बाद इन लोगों ने अपनी पोजीशन वहाँ पे इस्टेब्लिश करी. नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ के टेम्पल्स. टेम्पल्स लेट द सेंट्रल प्लेस इन द लाइफ ऑफ पीपल. देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वाज अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द मैनी पीपल. टेम्पल जो है एक सेंट्रल प्लेस रहा है, क्यों हमेशा से ही रहा है कि मंदिर में व्यक्ति को कैसा होता है, शांति मिलती है. तो रूटीन प्रैक्टिस जो है लोग रखते हैं इसकी. The daily routine practiced in large temple provided employment to priests, musicians, dancing girls, cooks, florists, and several other. Temple became the center of entertainment and festival held. There became the occasion for contests of learning, fairs, and wrestling competition. अब मंदिरों के बारे में बता रहे हैं कि भरतनाट्यम जो डांस है वो भी साउथ इंडिया के टेम्पल से ही ओरिजिनेट हुआ है. उसके अलावा जैसे कोई भी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, किस किस को देते थे, लाइक प्रीस्ट को, यानी जो पुजारी होते हैं वो. उसके अलावा ब्राह्मणों को, म्यूजिशियंस को, डांसिंग गर्ल जो होती हैं वो, कुक्स रसोइये, फ्लोरिस्ट फूल बेचने वाले, और जो अदर
जो भी उस मंदिर के कार्य से रिलेटेड है उनको सबको एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा मिलता था। उसके अलावा उस समय जो है कोई भी त्यौहार अवसर होता था तो वो कॉन्टेस्ट वगैरह जो होते थे लर्निंग के, या फेयर्स, मेले वगैरह, या रेसलिंग कंपटीशन जो होता था वो सारे मंदिरों के थ्रू होते थे। उसके अलावा Kinetic style of music was firstly sung in the temple hall. Hospitals were also present there. Hospitals भी समय रहते थे. A list of medicine available in the hospital also find mention in one of the inscription. एक inscription में जो दवाइयाँ उस समय मिलती थी उनकी लिस्ट भी मिली है. And the temples also served the purpose of the town hall and the people discussed local issues there. और जो टेम्पल्स थे वो एक तरह से क्या, जैसे कम्युनिटी हॉल वगैरह होते हैं कि जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकें और अपने डिस्कशन वगैरह कर सकें, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा जो साधन प्रदान करते थे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।